इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियल अनसॉल्व मिस्ट्रीज और उनके पीछे उनकी बैक स्टोरीज के बारे में बताऊंगा जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका और ये अभी तक अनसॉल्व्ड है। इन मिस्ट्रीज की अजीबोगरीब कहानियां आपको सच में हैरत में डाल देगी। सो लेट्स बिगिन। द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन सोल्स। अब ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत ही वियर्ड था। 1901 में हेवरिल के एक साइंटिस्ट डंकन मैकडॉगल ने ये रियलाइज किया कि इंसान की रूह का भी वजन होता है। ये जानने के लिए उसने 6 ऐसे पेशेंट्स को ढूंढा जो मरने वाले थे, जिनकी मौत करीब थी। और मैकडॉगल का ये भी मानना था कि जानवरों में रूह नहीं होती। उसने जानवरों पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया। मैकडॉगल ने अनाउंस किया कि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे डॉग्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बीमार हो या मरने वाले हो। हालांकि उन्हें ऐसे डॉग्स नहीं मिल सके और इसलिए ये समझा जाता है कि मैकडॉगल ने करीब 15 हेल्दी डॉग्स को जहर देकर मार कर और फिर उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया था। उसने इन डॉग्स को मारने से पहले इनका वजन नापा था और मारने के बाद भी इनका वजन नापा, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इन डॉग्स का पहले वजन जितना था उतना ही सेम था। और फिर बारी आई ह्यूमंस की। एक पेशेंट से मरने के बाद वजन तो कम किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद और ज्यादा वजन कम कर दिया। दूसरे पेशेंट में से 2 ने मौत के वक्त वजन में कमी देखी गई, लेकिन चंद मिनट के बाद उससे भी ज्यादा वजन कम हो गया। उस पेशेंट में से एक का वजन 21 ग्राम तक कम हो गया और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हो गया। लोगों को ये लगने लगा कि इंसान की रूह का वजन सिर्फ 21 ग्राम होता है। और फिर मैकडॉगल ने भी दूसरे पेशेंट्स को इग्नोर किया। मैकडॉगल को सिर्फ ये लगता था कि हो सकता है कि इंसान की रूह का वजन 21 ग्राम हो, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को कई बार वापस से करना होगा। लेकिन क्या सच में हमारी रूह का वजन 21 ग्राम होगा? ये अभी तक एक मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई भी जान नहीं सका। द स्ट्रेंज केस ऑफ वॉल्टर समरफोर्ड। ये स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जिसके ऊपर 4 बार आसमानी बिजली गिरी थी और फिर भी ये शख्स बच गया। हमारे लिए समझना मुश्किल होगा कि ये शख्स लकी था या फिर अनलकी, क्योंकि कोई भी आम इंसान 30 करोड़ वोल्ट लाइटिंग स्ट्राइक की पावर को एक बार भी सह नहीं सकेगा। हालांकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। इस शख्स का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड और ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था। 1980 में बेल्जियम के एक मैदान में घोड़े पे सवार होते हुए समरफोर्ड पर आसमानी बिजली गिर गई और ये पहली बार था जिसमें इसकी कमर पैरालाइज हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश आर्मी ने समरफोर्ड को निकाल दिया और फिर ये भी रिटायर हो गया, जिसके बाद ये वैनकवर चला गया और वहाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया, वापस से चल फिरने लगा। लेकिन उसके 6 साल के बाद 1929 में फिशिंग करते वक्त फिर से इस पर आसमानी बिजली गिर गई और इस बार समरफोर्ड अपनी बॉडी की राइट साइड का हिस्सा खो बैठा, यानी कि समरफोर्ड फिर से पैरालाइज हो गया। और फिर उसके 6 साल के बाद 1930 में एक पार्क में फिर से इस पर लाइटिंग स्ट्राइक गिर गई और इस अटैक में समरफोर्ड की बॉडी सर से पांव तक पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। डॉक्टर का यह कहना था कि यह कोई मिरेकल से कम नहीं था। 3 बार आसमानी बिजली गिरने के बावजूद भी आखिर कोई कैसे बच सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1932 में इसकी मौत हो गई। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर आसमानी बिजली 4थी बार इसकी कब्र पर गिरी। क्या ये कोई इत्तेफाक था? समरफोर्ड पर 3 बार बिजली गिरने के बावजूद ये कैसे बचा? ये बस एक मिस्ट्री है। इसके पीछे की वजह कोई भी नहीं जान सका। द डॉल दैट एज्ड। अब ये बहुत ही अजीब होने वाला है। क्या आप लोग यकीन करेंगे कि एक डॉल बूढ़ी भी हो सकती है? जी हाँ, मैं कोई आपको किसी मूवी के सीन के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि ये एक रियल इंसिडेंट है। एक कपल था जिसके बच्चे के बर्थडे पे उसे किसी ने एक डॉल गिफ्ट की थी। ज़्यादातर टॉयज और डॉल्स फैक्ट्रीज में यंग बनाए जाते हैं और ये डॉल भी यंग थी। ये डॉल भी उस बच्चे की सबसे प्यारी थी, यानी कि वो बच्ची इस डॉल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। टाइम के साथ साथ वो बच्ची बड़ी हो गई और टॉयज वगैरह से खेलना छोड़ दिया। इनकेस उनके पेरेंट्स ने उन टॉयज को फेंकने के बजाय किसी महफूज डब्बे में रख दिया और काफ़ी टाइम तक उस डब्बे से उस डॉल को किसी ने भी नहीं निकाला। और फिर लगभग 11 साल के बाद जब वो फैमिली अपना घर चेंज करने वाली थी और उस घर की साफ सफाई के दौरान उन्हें वही डब्बा मिला जिसमें उन्होंने उसी डॉल को रखा था। और जब वो डब्बा खोला गया तो उसके अंदर डॉल को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो डॉल बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी एज बिल्कुल उसी तरह से बढ़ गई थी जिसे किसी इंसान की बढ़ जाती है। उसकी स्किन, इवन उसके बाल भी गिर चुके थे। लोगों को उस डॉल से डर लगने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस डॉल में इंसान की तरह रूह है, लेकिन उसके पीछे उसकी हकीकत आज तक कोई भी नहीं जान सका। ये बस एक मिस्ट्री है।